प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, आज मैं ये पूछना चाह रहा था कि जीव के इस संसार सागर में बार बार चक्र लगे रहते हैं, बार बार उसे जन्म मरण लेना पड़ता है। तो उसके अंदर प्रभु जी, ऐसी कौन सा उसके अंदर मूल अज्ञान है? ऐसी कौन सी सूक्ष्म गांठ पड़ी हुई है उसके भीतर, जिसके कारण बार बार उसे मतलब ये जन्म मरण लेना पड़ता है? देखो, ये सारा का कुछ एक ही कारण है। वो ये अज्ञान कि वो खुद को नहीं जान रहा। ये गांठ कि वो बेहोश है। ये गांठ कि उसने स्व को छोड़कर पर को पर से तादात्म्य कर लिया। यानी स्व को जानता नहीं है, बस यही गांठ है। ये उसका मूल अज्ञान का कारण है कि वो स्व को नहीं जानता। बाकी सब जानता है। ये देखो, ये जो है ना, आंख सब कुछ जानती है। ये आंख जो है इस पेन को जानती है, ये कैसे बनता है। कपड़े को जानती है, ये कैसे है ना। सारी इंद्रियों से ये जानता है कि ये क्या क्या है। शरीर को जानता है, सब कुछ जानता है। जिस दिन स्व को जानते जाओ, फिर उसमें और गहराई पूर्वक उसके लेयर बाय लेयर स्व के जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, तो वो जन्म मरण के चक्कर से हट जाएगा, उसका मूल अज्ञान हट जाएगा। स्व को न जानना ही मूल अज्ञान है ना। और बेहोशी ही मूल अज्ञान है। तो होश पूर्वक स्व को जान लेना, और उसके बाद में सारा कुछ होता जाएगा। और होश पूर्वक परब्रह्म परमात्मा को जान लेना, ये प्रोसेस में ही उसका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे मैं कौन हूँ, बहुत से लोग इसका अभ्यास करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये प्रगट भगवान की भक्ति से भी स्वतः वह इंसान खुद को जान लेता है? प्रगट भगवान की भक्ति से स्व को जान लेता है, ऐसा पूछ रहे हो? जी प्रभु जी, जैसे मैं बहुत अभ्यास करता हूँ कई बार कि मैं कौन हूँ, ऐसे खूब अभ्यास करता हूँ। हम्म। एक तो ये तरीका है कि मैं वो करता रहूँ, या फिर जैसे जो लोग इसका अभ्यास नहीं करते, जो सिर्फ प्रगट भगवान की हम्म। भक्ति करते हैं, तो उससे हम्म। भी वही काम हो जाता होगा ना प्रभु जी? ये पूछ रहा हूँ। हाँ, देखो कैसा है कि जब मैं कौन हूँ उसका अभ्यास करते हो ना, अभ्यास करते करते आप बेहोशी में चले जाते हो। अगर होश रहेगा और सिर्फ रटन नहीं रहेगी, तो हो सकता है उस अवस्था तक पहुंच पाओ, लेकिन गारंटी कुछ नहीं। और यहाँ पर जो है प्रगट भगवान की भक्ति, प्रगट सत्पुरुष से प्रेम, प्रगट भगवान में प्रेम ही, हम कह रहे हैं ही, हाँ, प्रगट भगवान में प्रेम ही आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार का साधन है। यानी ऐसा सत्पुरुष जो माया से पार का है और जिसके भीतर परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार विराजमान है, उससे प्रेम की बात कर रहे हैं। सबसे प्रेम की बात नहीं कर रहे। सब गुरु से प्रेम की बात नहीं कर रहे। गुरु रूप हरि, यानी कि जो भगवान है, वो जब प्रकट होते हैं, जिसके द्वारा उससे प्रेम, उससे एक रूपता, उससे दृढ़ प्रीति, यानी वो प्रेम, वो दृढ़ प्रीति कभी छूटे नहीं। इस तरह से जब हो जाती है, तब वही
दृढ़ प्रीति ही आत्म साक्षात्कार बन जाता है, परमात्मा साक्षात्कार बन जाता है। इतना आसान है। जी प्रभु जी। है ना? तो आपको समझ में आया कि वही है। लेकिन ये जो है, ये प्रगट में प्रीति, दृढ़ प्रीति बहुत को होती है, कुछ को नहीं भी होती। है ना? तो ज्यादा शक्यता ये है कि प्रगट में दृढ़ प्रीति होने से आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ते। ठीक है। जी प्रभु जी। और कुछ? बस प्रभु जी यही पूछना था। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। अमोल भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं समय के बारे में पूछना चाह रहा था कि समय एक इल्यूजन है या ये वास्तविकता है? दोनों, दोनों। वास्तविकता भी है, इल्यूजन भी है। जब समय यहाँ पर रहता है तो वो इल्यूजन, और जब समय यहाँ से बाहर रहता है तब वो वास्तविक। तो दोनों है। समय के लिए मेमोरी की आवश्यकता है। अगर मेमोरी नहीं रही तो समय भी नहीं रहा। है ना? समय के लिए मेमोरी, कंपैरिजन, ये सारा कुछ चाहिए। भीतर दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भी सहारा लेना पड़ता है, तब समय है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रकाश है और मेरे पास आंख नहीं है, तो क्या मैं ऐसा समझू कि प्रकाश नहीं है? तो प्रकाश है, उसको देखने के लिए एक, ये पूरी बॉडी में एक ही इंस्ट्रूमेंट है, ये। वैसे ही समय है या नहीं है, उसको महसूस करने का एक ही इंस्ट्रूमेंट है, मेमोरी। अगर किसी की मेमोरी चली गई तो उसके लिए समय भी गया। है ना? तो है भी, नहीं भी, ये इस इंस्ट्रूमेंट पे आधार रखता है, लेकिन हकीकत में समय है। है ना? तो है नहीं है इस पर आधार रखता है, और हकीकत में तो है ही। जैसे हकीकत में प्रकाश है ही। मैं बंद कमरे में बैठा हूं, अंधेरा करके बैठा हूं, तो मेरे लिए नहीं। बस ऐसा ही है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? जी प्रभु जी। अ, भविष्य के भी बारे में ऐसा ही है क्या? फिर वो भविष्य है हमारा, वो निर्धारित होता है क्या पहले से, या फिर ये समय समय पर बदलता रहता है, या कर्मों की वजह से भी ये चेंज होते रहता है? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, ये बहुत अद्भुत भविष्य है। देखो, आम की गुठली है, हमें पक्का पता है कि इसका भविष्य है। इसको बोया, उसमें से पेड़ बना, और उसमें से आम आया। ये हम कह सकते हैं या क्या? नहीं, बताओ। जब हम कह सकते हैं इसके बारे में कि ये ऐसा ही बिहेव करेगा, यानी इसका भविष्य यही है, ये फाइनल हो गया। लेकिन अगर मेरे बारे में अगर कोई ज्योतिष को दिखाए, तो वो भी यही कहेगा ना कि इसका भविष्य ऐसा ही है। तो ज्योतिष भी सही है। लेकिन वो गुठली जो है ना, उसको स्वतंत्रता नहीं है कि आम की जगह पर वो नीम की जो निम्बोड़ी रहती है ना, वो लाए। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भगवान ने वो स्वतंत्रता दी है कि तुम तुम्हारे ग्रह बदल सकते, तुम तुम्हारा भविष्य बदल सकते, सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई ज्योतिष कह देता है कि इसका ऐसा ऐसा होने वाला है, तो तुम्हारे हाथ में है इसी क्षण कि इसको बदल सकते हो। और ये सारा काल, कर्म और माया के चक्कर में आता है।
काल कर्म और माया जिस हिसाब से चाहती है उस हिसाब से गुठली में से आम ही बनेगा। वैसे ही काल कर्म माया इस इंस्ट्रूमेंट से वही करवाएगा जो ज्योतिष कह रहा है ना, क्योंकि उसके पास सारा कुछ डाटा है। और तुम अगर बेहोश हो तो ज्योतिष सच्चा पड़ेगा, ज्योतिष सही साबित होगा। तुम अगर होश पूर्वक हो और काल कर्म और माया से पार निकल गए, तुम अगर होश पूर्वक हो और काल कर्म माया के चक्कर से बाहर चले गए और परब्रह्म परमात्मा का दृढ़ आश्रय हो गए, तो काल कर्म माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो फिर वहां पर बड़े से बड़ा ज्योतिष फेल हो जाता है। तो सारा का सारा इसी वक्त मेरे हाथ में है। मेरा भविष्य मुझे किस तरह से बनाना है इसी वक्त मेरे हाथ में है, क्योंकि स्वतंत्रता भी है, होश भी डेवलप हो सकता है और स्किल भी डेवलप हो सकती है, सब कुछ डेवलप हो सकता है इसी क्षण, अगर तुम चाहो तो। अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। अगर तुमने ज्योतिषी को सच्चा मान लिया और बैठ गए तो उसके हिसाब से ही होगा। अगर तुम चाहो इसको झूठा करके दिखाएंगे तो कर सकते हो, ये तुम्हारे भीतर है। इतनी ताकत, इतनी स्वतंत्रता मनुष्य को दी गई है, उसके बाद में ये इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो इसी क्षण 360 बाय 360 डिग्री में तुम जा सकते हो। तुम्हारे ऊपर है कि कौन सी दिशा में पकड़नी है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। ये सारा कुछ तुम्हारा इस बिंदु पर आधार है। यानी प्रेजेंट मोमेंट में तुम किस तरह से ये सारा कुछ करते हो, डिसीजन लेते हो। यानी प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हें इस दिशा में चलना है, तुम उस दिशा में जाते हो। यहां से तुम तय करते हो इस दिशा में जाना है तो इस दिशा में, इस दिशा में जाना है तो इस दिशा में। यानी तुम्हें स्वतंत्रता है तुम्हारा कदम किस दिशा में बढ़ाना है ना। और वो सारा का सारा तुम्हारे ज्योतिष के खिलाफ कर सकते हो ये। तुम में वो हौसला चाहिए, तुम में वो फौलादी सीना चाहिए, तुम में वो परब्रह्म परमात्मा की निष्ठा चाहिए, तुम में वो आत्मनिष्ठा चाहिए। ये सारा कुछ होता है, बदल सकते हो, बिल्कुल भी बदल सकते हो। ज्योतिष साइड में रह जाता। हाँ, तो भविष्य पहले से लिखा है, बेहोश लोगों के लिए लिखा है। जो काल कर्म माया के चक्कर में फंसे हैं ना, उसके लिए भविष्य पूरी तरह से लिखा हुआ है कि इसका ऐसा ही होने वाला है। और जो होश में आ गया वो अपना भविष्य बदल सकता है। जिसको आत्मनिष्ठा है और जिसको परमात्मा निष्ठा है वो अपने भविष्य को खुद बदल सकता है। आप समझे? और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, तो सीधा सीधा इसका ये मतलब हुआ कि भविष्य ग्रह तारे नक्षत्र ये जो है वो जीवों पे सिर्फ प्रभाव डाल सकते हैं। इससे जो मुक्त है माया के पार के पुरुष उन पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे चाहे अपना मतलब ये कर सकते, हम्म। इस पे कंट्रोल उनका है। ये ये ग्रह तारे नक्षत्र हाँ, जो है उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। एग्जैक्टली, ये ऐसा ही है। जो मुक्त है वो काल कर्म माया से मुक्त है, इसीलिए, है ना। उसका कंट्रोल परब्रह्म परमात्मा के हाथ में। यानी भक्त के जीवन में अगर फांसी लिखी है काल कर्म माया के चक्कर में, और वो जो ज्योतिष के उसमें कुंडली में अगर फांसी लिखी है और वो निष्ठावान भक्त है, तो उसकी फांसी हट जाएगी। ज्योतिष रॉन्ग साबित होगा। और भगवान जो चाहते हैं
परमात्मा जो चाहते हैं वैसा होता जी है, ये बात प्रभु जी, तो है। चेतना भी क्या समय से बंधी है, या फिर क्या समय जो है वो चेतना से ही जन्म लेता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, यहाँ बंधनकारी तो सब कुछ है, सब कुछ है बंधनकारी। अगर तुम समझो तो सब कुछ बंधनकारी है। अगर तुम समझो तो समय, क्षेत्र, संबंध, सब कुछ बंधनकारी है, तुम्हारे हाथ में है। तुम जिस पल छोड़ना चाहते हो ना, उस पल छोड़ सकते हो। तुम समय को इसी पल छोड़ना चाहते हो, इसी पल छोड़ सकते हो। तुम विचारों को इसी पल बदलना चाहते हो, बदल सकते हो। तुम विचारों को ये कह दो ना कि तू चुप बैठ, वहीं खड़े रहना, जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक मेरे यहाँ पर मत आना। ये तुम्हारे हाथ में है। यहाँ तक की बात है, मुक्ति भी तुम्हारे हाथ में है, यहाँ तक की बात है। लेकिन वो जो अंतिम आवरण, वो अंतिम मुक्ति है, वो परब्रह्म परमात्मा के हाथ। यानी सारा कुछ बंधन हो सकता है और सारा कुछ मुक्ति का भी कारण बन सकता है। यानी देखो, माया जो है वो बेहोश के लिए बंधन है, बाधा रूप है, दुख रूप है और समस्या रूप है। और जो होश पूर्वक है और भगवान का भक्त है, तो उसके लिए माया भी सहायक है। यानी फिर वो माया भक्त बन जाती है, भक्त की। काल भक्त का भक्त बन जाता है, कर्म भक्त का भक्त भक्त बन जाता है। तो भक्त श्रेष्ठ है, जो भगवान का परब्रह्म का भक्त है वो श्रेष्ठ है। तो काल, कर्म, माया और समय और बाकी सारे पैरामीटर्स जो है ना, वो सारे के सारे अगर तुम बेहोश हो तो बंधनकारी है। चेतना बंधी हुई है। और अगर तुम होश पूर्वक हो, चेतना खिलती है, वो बंधन अपने आप कटते जाता है। फिर वो बंधन बंधन नहीं रहता। जी प्रभु जी, तो जैसे आपने बताया, तो उस पे एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद भी ये जो ज्योतिष है, ग्रह तारे नक्षत्र है, हम पे प्रभाव डाल सकते? मतलब आत्म साक्षात्कार हुआ है, ब्राह्म स्थिति अभी बनी नहीं है, तो इस बीच का जो दौर है, तो उसमें भी ये माया के ही प्रभाव में रहता है, ये जो ग्रह तारे नक्षत्र है उनके ही प्रभाव में आता है, या उससे कुछ वो छूटता है? देखो, जो बेहोश है उसके ऊपर 100% काम करता है। जैसे जी जैसे होश बढ़ता है, 70%, फिर 50%, 30%, है ना। तो जो आत्मज्ञान की स्थिति में है, जो नीरस आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि वाला आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, जो निर्बीज आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो प्रभाव 10% रह जाता। तो ब्राह्म्य स्थिति में फिर वो प्रभाव नहीं, वो फिर परमात्मा की मर्जी के हिसाब से चलता है। क्योंकि वो इतना सक्षम हो गया है ना, काल, कर्म, माया उसको प्रभावित कर ही नहीं पाते। वो उसके सामने झुक जाता है। काल, कर्म और माया उसके सामने, ऐसा भक्त के सामने झुक जाता है जिसमें आत्मनिष्ठा हो, जिसमें परब्रह्म परमात्मा की निष्ठा हो। कुछ नहीं कर पाता। वो लायन की जैसा होता है। जब लायन चलता है ना, आसपास कोई दिखता नहीं। यानी दूसरे जंगली जानवर जो है ना, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उसके प्रभाव में नहीं आता है लायन। चाहे कुछ भी हो, लायन कभी भागते देखा है? कोई उसके पीछे भाग रहा है ना। लायन अपने ढंग से चलता है, अपनी मस्ती में चलता है। वैसे ही जो शूरवीर भक्त है ना,
देखो, भक्त में बहुत प्रकार है। जो शूरवीर भक्त की बात कर रहा है, वो जो शूरवीर भक्त है, उसको कोई भी लालच कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी संबंध नहीं, कोई मोह माया कुछ भी नहीं, उससे अलिप्त है, वो लायन की तरह जाता है। ये होता है। तो फिर अगर ऐसा कोई शूरवीर भक्त है और जो आत्मज्ञान से ऊपर की स्थिति में चला गया है, तो फिर ज्योतिष कार कर्म है कुछ भी बिगाड़ने के लिए सक्षम नहीं है। जी, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब तक फाइनल स्टेज नहीं आता है, कुछ ना कुछ प्रभाव माया का रहता ही है उसमें। वो बाकी हाँ, जीवों से रहता है कम कुछ ना। रहेगा, पर रहता ही है। हाँ, कम रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत वहां पर उसका प्रभाव रहेगा, उसमें फंस भी सकता है। तो जो शुष्क आत्मज्ञानी है, जो उपासना के बगैर का आत्मज्ञानी है, जो निर्विज आत्मज्ञानी है, जो अहम ब्रह्मास्मि वाला आत्मज्ञानी है, जो अद्वैत वाला आत्मज्ञानी है, वो कभी न कभी माया में फंस सकता है, क्योंकि वो माया से मुक्त नहीं हुआ है, वो माया में मुक्त हुआ। माया से मुक्त होने के लिए तो जो है ना, परब्रह्म परमात्मा की उपासना अत्यंत आवश्यक। वो उपासना के बगैर नहीं होगा। तो इसीलिए माया प्रभाव डाल सकती है ऐसा। जी। तो ज्योतिष ग्रह ये सारा कुछ प्रभाव डाल सकता है, किसी के विचार भी इसके ऊपर प्रभाव डालेंगे, है ना। तो हर तरह से वो है तो उसी में ही, थोड़ा बहुत मुक्ति की तरफ है, यानी वो जर्नी की ओर है, तो प्रभाव कम डालेंगे। बस इतना ही। जी। अगर हम गुरु शरण में हैं, गुरु की संगत में है, सत्संग कर रहे, तो उन पे बहुत कम प्रभाव होता होगा फिर इसका, क्योंकि गुरु का प्रोटेक्शन उनके साथ ही होता है। हाँ, होता है ऐसा। तो एक सभा में जो है ना, हमारे महंत स्वामी जी ने कहा था कि अगर तुम्हारे भाग्य में लॉटरी लिखी है ना, तो उसको हम अटका सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे भाग्य में मौत लिखी है, उसको हम हटा सकते हैं। ये गुरु का प्रभाव होता है। तुम्हारा ज्योतिष फेल कर देगा गुरु, अगर सक्षम गुरु है तो, है ना। तो ये बात, तो हम इसीलिए निश्चिंत है कि हमारा सारा कुछ गुरु के चरण में है। वो जैसा चाहे, हमने कल कहा था ना कि तू जैसा चाहे, जैसी मर्जी तेरी, बात खत्म हो गई। तो हमें कोई चिंता ही नहीं। मेरी कुछ मांगे होगी तो चिंता होगी, है ना। तो मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई वासना नहीं है, तो मुझे चिंता भी नहीं, है ना। क्योंकि वो जो चाहता है मेरे अच्छे के लिए ही है। तो तू जैसा चाहे तू रख। तो इतनी अद्भुत तरीके से जो है ना, हम अपने गुरु के, भगवान के शरण में हैं। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो उनकी मर्जी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बचाने वाला बैठा नहीं है कि बचाओ। जो बचाने वाला बैठा होता है ना, उसको सारी तकलीफ है, सुख दुख, मोह माया पीड़ा तकलीफ जो भी है, कि उसको कुछ बचाना है। और जिसको कुछ पाना है ना, उसको भी यही तकलीफ है। जिसको कुछ पाना है उसको भी दुख है, और जिसको कुछ बचाना है उसको भी दुख है। तो हमें न कुछ पाना है, न कुछ बचाना है। तो हमें किसी बात की जो है ना, दुख नहीं है, किसी बात का कोई तकलीफ नहीं है। हर पल आनंद है, हर पल आनंद। तो ऐसा हर पल आनंद में रहना, ये आप सबको सीखना है और उस अवस्था तक जाना है। और हम और हमारे गुरुजी मिले हैं, और तुम ये आनंद नहीं उठा पाते ना, गलती तुम्हारी है। ठीक है।
हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु।